हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। हाल ही में अभी हमने देखा कि DSSB का हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसके बारे में आज हम एक एक पॉइंट को डिटेल में क्लियर करेंगे। जो भी एक्चुअली क्या होता है, नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को क्लियर किया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर आपको करंट में जो वीडियोस मिल रही हैं वो हिस्ट्री की मिल रही है, और साइंस की वीडियो आपको मिल रही है कंटिन्यूसली, और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती हैं जो कि करंट अफेयर्स पे रिलेटेड होती हैं। किसी भी करंट के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे DSSB के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि हाल ही में अभी आया हुआ है। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चलेगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इसके लिए 25 मई से, यानी कि 25 मई से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो रहेगी 26 जून 2021। तो पहले ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वैसे एंड का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तब जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर दें अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो। 25 मई से और 26 जून तक इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा। आगे हम बात करें अगर फी की, तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी SC ST PH और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है फीमेल के लिए फीस जो है वो 0 है, निल है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जो कि आपको पता होना मुझे लगता है ज़रूरी है। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो TGT के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 इयर्स है, और PRT यानी कि जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है। यहाँ पर कुछ और भी पोस्ट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम स्पेसिफिक पोस्ट की, और वहाँ पर कुछ क्लैरिकल की पोस्ट भी है जो कि आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। हम टीचिंग पोस्ट को लेकर फोकस कर रहे हैं। तो TGT के लिए मैक्सिमम एज 32 इयर्स है, और PRT के लिए जो एज है वो 30 इयर्स है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की कितनी है TGT और PRT को मिलाकर, तो वो है 7236, यानी कि 7236, जिनमें TGT की वैकेंसी 6200 समथिंग है और PRT की 628 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर एक कंफ्यूजन और आता है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। जो स्टूडेंट्स अवेयर हैं इस एग्जाम से उनको पता होगा कि एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन कुछ इससे अवेयर नहीं होंगे तो उनको पता होना ज़रूरी है, जिससे वो उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस आ जाता है अगर आप उससे फैमिलियर नहीं होते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होगा दैट विल बी ऑनलाइन, जो कि कंप्यूटर पर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसीज की कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, और फर्स्टली हम बात करेंगे TGT की। ठीक है, TGT में हिंदी मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज नहीं आई हैं, जो आई हैं वो आपके सामने हैं। TGT में अगर हिंदी की बात करें तो मेल के लिए 556 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 551 है। नेचुरल साइंस में मेल के लिए 1040 है, वहीं फीमेल के लिए 824 है। मैथ्स में मेल के लिए 988 वैकेंसीज हैं, जबकि फीमेल के लिए 1167 है। सोशल साइंस में मेल के लिए 469 है और फीमेल के लिए 662 है। और एक बंगाली सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ मेल के लिए एक वैकेंसी है, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो आपकी जो भी इसमें सब्जेक्ट है आप उसको फोकस करके रखें अपने माइंड में, और कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने यहाँ पर कौन सी वैकेंसी को फिल करना है। इसमें अगर आप मेल हैं तो मेल में फिल कर सकते हैं, फीमेल हैं तो फीमेल में ही फिल कर सकते हैं, स्विच नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर PRT वैकेंसीज की, जो कि प्राइमरी में है, उसमें एक जो वैकेंसी है पोस्ट असिस्टेंट टीचर की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, जो कि होती है DOE की, वहां पर 434 वैकेंसीज हैं। वहीं नर्सरी में जो वैकेंसी है वो 74 है, और NDMC की तरफ से भी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज हैं जो कि 120 है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देयर इज क्वेश्चन अराइजेस कि जो एग्जाम होगा वो सिर्फ हिंदी में, अगर हिंदी चूज करेंगे तो सिर्फ हिंदी में या सिर्फ इंग्लिश में। तो एग्जाम में जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, यानी कि
इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। तो एक डाउट आपका आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, पहले पीआरटी की और फिर टीजीटी के। अगर पीआरटी के एग्जाम पैटर्न की हम बात करें सीधे सीधे, तो 2 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और 200 ही उसके मार्क्स होते हैं, जिसमें कि जीए, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ऊपर वाले, ये 20-20 मार्क्स के और 20-20 क्वेश्चंस के हो जाते हैं। एक पार्ट हो जाता है 100 मार्क्स का इन पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर, और 100 मार्क्स की आती है पेडागोजी, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी और ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर एक अकेला 100 मार्क्स का पेडागोजी का पार्ट है और बाकी 100 मार्क्स का जो जीए, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसको आप 2 पार्ट में मान लीजिए, एक पेडागोजी 100 पार्ट अलग और जो ऊपर वाला 100 मार्क्स है वो अलग। इसमें क्या होता है, आपको एटलीस्ट 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 40% मार्क्स आने के बाद ही आपकी कॉपी आगे चेक होती है, यानी कि इस 100 ऊपर वाले 100 मार्क्स में से आपको 40 लाना जरूरी है और नीचे वाले 100 में भी आपको 40% लाना जरूरी होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मोस्टली एग्जाम्स में टीचिंग के देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे क्वेश्चन के अटेम्प्टिंग पर भी बहुत असर पड़ता है। अगर नेगेटिव नहीं होती है तो हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमें बहुत अवेयर रहना होता है तब नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं टीजीटी के एग्जाम पैटर्न की। तो टाइम यहाँ पर भी सेम है, 2 घंटे। क्वेश्चंस और मार्क्स भी 200 है और यहाँ पर भी 2 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन ए जो है वो लगभग सेम है, इसमें जीए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश 20-20 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपका क्योंकि टीजीटी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका आता है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वट एवर इट इज, हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ठीक है, और 0.25 की यहाँ पर क्या है, फिर से नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर भी आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी। यहाँ पर DSSB में बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें हम टीजीटी के लिए, तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए होती है, साथ में कोई डिग्री डिप्लोमा जो कि आपके ट्रेनिंग एजुकेशन का होता है। बीएड यहाँ पर हमें चाहिए होता है और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए। सीटेट यहाँ पर वैलिड होगा बिकॉज सेंट्रल का एग्जाम दिल्ली का है बेसिकली, पर यहाँ पर जो होगा वो सीटेट ही क्या होगा, क्वालिफाई आपका होना चाहिए, वो भी टीजीटी के लिए पेपर 2। अगर हम बात करें पीआरटी के लिए, तो यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर डिग्री के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन का आपका डिप्लोमा हो सकता है, जिसको आप डीएलएड या बीएलएड के नाम से जानते हैं, इसको जीबीटी वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। तो पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है और ना ही बीटीसी और डीएलएड वाले टीजीटी में एलिजिबल होते हैं। टीजीटी में बेसिकली आपको बीएड चाहिए होता है और पीआरटी में मैंने आपको बताया। और पीआरटी के लिए आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। तो आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और पीआरटी नर्सरी की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो नर्सरी के लिए 10+2 इंटरमीडिएट के साथ आपका एनटीटी ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा होता है या फिर बीएड एग्जाम पास इसके साथ आपका होना चाहिए। सो आई होप आपको ये डाउट्स जो आपके इस एग्जाम को लेकर होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। आप अपने सब्जेक्ट वाइज भी अलग से अगर क्वालिफिकेशन में आपको डाउट है आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। इससे पहले एक बात और कि DSSB का एग्जाम बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग के लिए हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्वेश्चन को हम ऐसे ही नहीं टिक कर सकते। तो इसको आपको फोकस्ड होके बहुत पढ़ना है। पहले ध्यान से आप नोटिफिकेशन को देखकर अपना फॉर्म फिल करें और फिर फोकस करें अपने एग्जाम पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू।